वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इस ग्रंथ के अंतर्गत हमारे गुरुदेव उन्होंने जिस प्रसंग को उठाया, जीव का स्वरूप, उसी के विषय में हम लोग कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने प्रश्न रखा महाप्रभु के वचन अनुरूप कि महाप्रभु के एक वचन को सुन करके प्रतीत होता है कि जीव का स्वरूप नित्य है, अपरिवर्तनशील है। उसमें उसका आकार, उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, सेवा, ये सारा कुछ पहले से ही प्रदान किया गया है, उसी में पहले से है, अपरिवर्तनशील है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। इस वचन से यही प्रतीत होता है। और महाप्रभु का जो दूसरा वचन कृष्णेर तटस्थ शक्ति, जीवात्मा कृष्ण की तटस्थ शक्ति का परिणाम है। इससे मन में आता है कि उसका नाम, उसका सेवा, उसका आकार, रूप इत्यादि ये भी कैसे वाला होएगा? परिवर्तनशील। इसके द्वारा यही पता चलता है, तटस्थ का मतलब न्यूट्रल, जिस भी तरफ जैसा उसको संग मिलेगा वो वैसे वाला बन जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। महाप्रभु का और एक वचन जिसमें उन्होंने कहा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि गुरु और कृष्ण की कृपा से जीवात्मा को बीज स्वरूप सेवा की वृत्ति प्राप्त होती है। तो सेवा की वृत्ति प्राप्त होती है यदि गुरु जी से, भगवान की कृपा से, तब फिर इसका अर्थ हो गया कि पहले से वो सेवा की वृत्ति जो है नहीं थी। कृष्ण दास है नित्य, ये ठीक, किंतु सेवा कौन सी करेगा वो पहले से उसके मन में नहीं है कुछ भी। बाद में गुरु जी जिस प्रकार से उसको उपदेश करेंगे, जैसा संग देंगे, वैसा वो बन जाएगा। और नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी एक वचन, साधने भावीबे जाहा सिद्धि ते पाईबे ताहा। साधन के समय में जिस वस्तु का जिस प्रकार का भावना करेंगे, साधने भावीबे जाहा सिद्धि ते पाईबे ताहा,
सिद्धि में फिर वही वस्तु प्राप्त होएगी। तो इसीलिए इसमें भी यही प्रतीत होता है कि साधन के समय में जो भावना करनी प्रारंभ कर दूंगा, गुरु जी की कृपा से, साधुओं की कृपा से, जिसको वो सबसे अच्छा कहेंगे, जिसको वो सबसे बड़ा कह रहे हैं, मैं उसी का चिंतन मनन करना प्रारंभ करूंगा और फिर सिद्धि के समय में मेरा वही स्वरूप प्रकटित हो जाएगा। अर्थात अभी गुरु जी के मुख से सुन रहा हूँ कि ब्रज में जो 5 रस हैं जिसके द्वारा सेवा होती है, उन सब में से श्रेष्ठ जो है कौन सा रस है? मधुर रस है। तो मैं मधुर रस में ही सेवा करूंगा। और मैं सुन रहा हूँ कि गोपियों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं, तो मैं उनके जैसी सेवा करूंगा। मैं सुन रहा हूँ कि उनकी जो दासियां हैं उनमें रूप मंजरी जैसी जो सेवाएं हैं, मैं वैसे वाली करूंगा। मैं गोपी देह प्राप्त करूंगा। मैं जावट में मेरा जन्म होएगा। मैं ऐसी भावना करता हूँ। मैं भावना करता हूँ कि मैं रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा कृष्ण की सेवा करूंगा। तो क्योंकि मैं अभी सुन रहा हूँ वही सबसे श्रेष्ठ है, तो इसीलिए मेरे को उसी प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। तो क्या सचमुच में ये सारी जो जीव का स्वरूप है, जीव का जो सेवा है, जीव का जो नाम है, जीव का जो आकार है, स्वरूप, ये सारा कुछ पहले से निश्चित है, निर्धारित है, या फिर नया सिरे से गुरु जी की कृपा से, साधु का संग करने से और वैसी वाली भावना करने से मुझे प्राप्त हो जाएगा? इस प्रकार का प्रश्न किया था कि मेरी ये शंका उठती है। वचन महाप्रभु के दोनों ही सत्य हैं, ये मेरे को दृढ़ विश्वास है। कबीराज गोस्वामी ने जो लिखा है उसमें कभी भूल हो नहीं सकती। नरोत्तम दास ठाकुर जो कह रहे हैं वो भी परम सत्य है, किंतु इन वचनों को ठीक ठीक रूप में समझना कैसे है, उसकी वास्तविक जो उसका वास्तविक इम्पोर्ट जो है वो क्या है, उसकी रियल इंटरप्रिटेशन, उसकी टीका टिप्पणी वास्तविक रूप में क्या है, ये वाला प्रश्न किया। जैसे गुरुदेव बोलते थे कि गीता को पढ़ना आसान है, किसी को संस्कृत आती है तो वो संस्कृत के श्लोकों को पढ़ लेगा, किसी को हिंदी भाषा आती है तो वो हिंदी में जो अनुवाद लिखा है गीता का वो वाला अनुवाद पढ़ लेगा, और जो अंग्रेजी जानता है वो अंग्रेजी वाला अनुवाद पढ़ लेगा। किंतु अनुवाद पढ़ लेने पर भी अथवा संस्कृत को पढ़ लेने पर भी पूरी तरह से समझना हो जाता है, ये बात सत्य नहीं है। केवल भाषा पूरी तरह से जानने पर ही समझना नहीं हो पाता। उदाहरण देते थे कि किसी व्यक्ति को हिंदी आती है, उसने एक स्थान पर पढ़ा, लिखा हुआ था कि मास्टर जी ने एक बच्चे को कहा राम इधर आओ। तो अभी वो लिखा हुआ जो राम इधर आओ, ये कैसे लिखा हुआ? राम इधर आओ, राम इधर आओ, शब्द तो वही के वही हैं। तो अभी
एक में क्रोध करके बुला रहे हैं, एक में प्यार करके बुला रहे हैं। ये प्यार से बुलाया गया या फिर ये क्रोध से बुलाया गया, ये कौन बताएगा? लिखा हुआ क्या है? राम इधर आओ। शब्द तो वही के वही हैं। तो ये कौन बताएगा कि उसके मास्टर जी ने उसको जो है कैसे बुलाया, कौन सी टोन में बुलाया? जिस टोन से पता चलेगा प्यार से बुलाया, गुस्से से बुलाया, वो कौन बताएगा? उसको कहते हैं गुरु। वो गुरु जी बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें आगे की चीज, पीछे की चीज, बीच वाली चीज सारी जानते हैं मिलाना। उसके अनुसार पता चलेगा। तो इसीलिए केवल पढ़ लेने से नहीं होता, भाषा समझ लेने से भी नहीं होता। इसीलिए शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी वो कह रहे हैं, मेरे को बंगाली आती है अच्छी तरह से, मैंने ये पढ़ लिया। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को अथवा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को क्या क्या कहा। बंगला में मेरे को पढ़ना तो आ गया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। मेरे को समझ तो आ गया बंगला में, शब्द अर्थ मेरे को आ रहा है, किंतु शब्द अर्थ कर पाने पर भी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि जीव का जो स्वरूप है वो निश्चित है अथवा जीव का स्वरूप तटस्थ है। ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। आप कृपा करके मेरे को समझा दो, मेरी शंका दूर कर दो। बातें जो दोनों लिखी दोनों ठीक हैं, दोनों सत्य हैं, उनका किंतु अर्थ क्या निकल रहा है ये मेरे को समझा दो। तब शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने पहले बतलाना प्रारंभ किया क्या कि जो श्री कृष्ण है वो चित सूर्य के समान है और जीवात्मा जो है उसको आप मानो कि वो उस चित्त रूपी सूर्य का चित्त रूपी अंश है, वो एक कण के समान है। भगवान विभु हैं, जीव अणु है, जीव अणु है। और उस अणु को क्या कहते हैं? भगवान का विभिन्न अंश। जीवात्मा भगवान का विभिन्न अंश है और जो भगवान के अवतार इत्यादि हैं वो उनके स्वा अंश कहलाते हैं। विभिन्न अंश कैसे उत्पन्न होता है? जब भगवान अपनी केवल जीव शक्ति के साथ में संयुक्त होते हैं तब विभिन्न अंश एग्जिस्टेंस में आता है, और जब भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ में युक्त होते हैं उस समय स्वा अंश एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये जो विभिन्न अंश जीव है ये तटस्थ शक्ति से इसका प्राकट्य होता है और उस जीवात्मा की जो सेवा सेवा की परिपाटी कि वो भगवान की सेवा कैसे वाली करेगा, किस तरह से करेगा, किस आकार में करेगा, स्त्री के रूप में करेगा या पुरुष के रूप में करेगा, उसका नाम क्या होगा, उसका रूप कैसा होगा, ये सारा कुछ क्या है? ये उसी के साथ में पहले से ही उसमें है। उनमें भगवत सेवा की परिपाटी नाम रूप आदि अवश्य ही है पड़ा, किंतु फिर वो क्या हो गया? माया के द्वारा आच्छादित हो गया। जीव का चिन्मय स्वरूप माया के द्वारा आच्छादित रहता है। अब फिर
जब उसको भगवान की कृपा से साधु संग की प्राप्ति होएगी, तब उसको साधु संग में भजन करते करते क्या होगा? साधु संग होएगा, भजन करेगा, भजन करते करते उसका जो माया का निवृत्ति है, निवृत्ति होएगी। माया की निवृत्ति मतलब माया उसको छोड़ना प्रारंभ कर देगी। माया उसके ऊपर अपना प्रभाव का विस्तार करना छोड़ देगी और जितना प्रभाव अभी है उसको भी धीरे धीरे कम करती जाएगी। जैसे जैसे ये भजन करेगा, जैसे जैसे भगवान की ओर मुड़ेगा, जितना सिंसियरली करेगा, जितना अच्छे से समझ पाएगा बात को, जितना अच्छे से पकड़ेगा बात को, उतना अधिक अपने आप को माया से ये छुड़ा पाएगा। जैसे एक जीव, उसने एक समय में क्या किया, अपने आप को अपनी अत्यधिक आकांक्षाओं के कारण किसी चीज में फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया, फंसता गया। बाद में जब वहां से पीछा छुड़ाना, तब एकदम से पीछा छुड़ा पाएगा? नहीं छुड़ा पाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति ने ये सुना कि आजकल बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं बड़ी बड़ी और फिर उसमें बड़े सारे फ्लैट बनाते हैं, फिर उनको बेचते हैं, उसके द्वारा बड़ा सारा पैसा कमाई करते हैं। ये उसने सुना, तो मेरे पास में पैसे तो है नहीं जमीन खरीदने के लिए, उसकी भी चिंता नहीं होती, लोन मिल जाता है जमीन खरीदने के लिए, लोन मिल जाता है बनाने के लिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति ने क्या किया, 5-7 लोगों से संपर्क किया कि अगर मैं उस जगह पर फ्लैट बनाऊंगा तो आप लोग खरीदोगे? आप खरीदोगे? आप खरीदोगे? अलग 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 जहां जहां जिसको जानता था सबसे अपनी बात करनी प्रारंभ कर दी। तो उन्होंने कहा जगह तो बड़ी अच्छी है, बनाने से बड़ा अच्छा, हम जरूर लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जरूर लेंगे, बहुत अच्छा होगा, आप प्लीज लीजिए। तो इसने अब क्या किया, लोन ले लिया, जमीन खरीद ली और लोन ले लिया, बनाना शुरू कर दिया। बनाते बनाते अभी जब से लोन लेना शुरू किया तभी से क्या होगा, तभी से इंटरेस्ट देना शुरू कर देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना शुरू करना है। किंतु अभी जो जहां तक सोचा था इसने कि 1 वर्ष में बना लूंगा, उतने समय में बना नहीं पाया। इसको लगा था जितना खर्चा होगा उससे ज्यादा खर्चा कर बैठा, अपना समय भी जा रहा है, पैसा भी लग गया है, इंटरेस्ट भी जा रहा है, अभी खरीदने वाला कोई मिल नहीं रहा। जिन्होंने बोला था वो क्या कह रहे हैं अभी कि भैया ये तो तुमने खर्चा बहुत बढ़ा दिया, इतना महंगा तो हमने लेना नहीं, इतना महंगा कैसे होता है, कम करो रेट। तो अभी उधर कम नहीं कर सकता, इधर इसको अपना इंटरेस्ट वाला भी यहीं पर ही जोड़ना है, सारा कुछ यहीं पर जोड़ना है। करते करते इसको उल्टा परेशानी हो रही है। अब उधर पैसे नहीं दे पाता तो उधर लड़ाई झगड़ा होता है बैंक वालों के साथ में, और सबको अगर बोलता है ये बातें तो लोग बोलते हैं कि महापागल, जब खरीदने वाला तेरे को पहले से पता नहीं था पूरी तरह से, तेरे को पूरी तरह से जब ये नहीं पता था कि कैसे ये करना होता, कैसे इसमें से निकलना होता, तो इस वाले काम में हाथ क्यों डाला था? अलग अलग तरह से फंस गया। अभी फिर कोई बोलता है पूरा का पूरा दे तो दो मेरे को, मगर तुमने अगर 10 करोड़ खर्च किया मैं तेरे को 3 करोड़ दूंगा, तो 7 करोड़ कहां से लाऊंगा? फिर इतना कम में कैसे बेच दूं? मगर अलग अलग तरह से फंसता जाता है।
तो इस प्रकार की अवस्था में जब वो फंस गया और अच्छे से अब जब एक्सपीरियंस भी हो गया, समझ भी लिया, निकलने में कितना समय लगेगा? ऐसे ही निकलने देंगे लोग? बैंक वाले से निकलने देंगे? ना इसको पिटाई लगाएंगे, पकड़ करके रखेंगे, कहीं से भी लाओ, जैसे भी करो, पहले हमारा क्या करो, पूरा चुकाओ, उसके बाद में जो मर्जी करो। करते हैं तो इस तरह की चीजें अलग अलग चीजें ऐसी वाली होती हैं। तो एक व्यक्ति ऐसे करके क्या करता है, फंसता जाता है। इसी प्रकार से जीवात्मा, यद्यपि उसमें क्या है, पहले से उसकी सेवा है पड़ी, नाम है पड़ा, उसका अपना जो सेवा की परिपाटी है वो सारा कुछ है पड़ा, किंतु उसने किया क्या, उससे जिस किसी प्रकार से माया के प्रति लोभ होने के कारण उसने क्या किया, माया की चीजों में अपने आप को उलझाता गया। किसने पकड़ा था पेड़ को, किसने पकड़ा था जमीन को, अभी उसने जमीन खरीद ली। किसने बैंक के पास में कौन गया था, अपनी आप गया था, बैंक के पास अपनी आप गया, जमीन खरीदने के लिए अपनी आप गया, लेबर के पास अपनी आप गया, बनाने के लिए समय अपनी आप देता गया। जानकारी पूरी तरह से थी नहीं कि मेरे को इसमें कितना अपने आप को डालना और कैसे इससे अलग रहना और इससे लाभ कैसे उठाना, उल्टा ये सारा कुछ उसको आता नहीं था। इसी प्रकार से पेड़ के पास में जाना, पेड़ को आलिंगन क्यों करना है, पेड़ को आलिंगन क्यों करना? कोई कोई व्यक्ति पेड़ को आलिंगन करता है, किंतु किस लिए करता है? पेड़ को आलिंगन करता है किस लिए? अपने सुख के लिए, अपने शरीर को जोर से एकदम से जकड़ने के लिए, अपनी ठीक ताकत को बढ़ाने के लिए। नहीं तो पेड़ को क्यों पकड़ना? और पेड़ को अच्छे से पकड़ता है किस लिए? उसमें ऊपर चढ़ूंगा, पैर नीचे से पहले पेड़ को अच्छे से पकड़ लूंगा, फिर पैर के माध्यम से ऊपर उसमें चढ़ूंगा। अगर मेरे को पेड़ के ऊपर चढ़ के फल तोड़ना है तब मेरे को अपनी ग्रिप जो है अच्छी तरह से बनाते बनाते ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसलिए तो पैर को पकड़ना है, पेड़ को पकड़ना है। नहीं तो पेड़ को क्यों पकड़ना है? पेड़ से मेरे को क्या चाहिए? फल चाहिए। पेड़ की मेरे को सहायता लेनी है। किसके लिए लेनी है? अपने लिए लेनी है, अपने लाभ के लिए पेड़ को पकड़ना है। इसी प्रकार से माया को, माया की वस्तुओं को अगर पकड़ना भी था तो किस लिए पकड़ना था? अपने लाभ के लिए। किंतु इसने क्या किया? जमीन खरीदी, फ्लैट बनाए, लेबर के साथ सिर खपाई की, बहुत कुछ किया, किंतु किसके लिए कर बैठा? अपने लिए लाभकारी हुआ नहीं, अपने प्रिय व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी हुआ नहीं, उल्टा जंजाल में फंसा, खुद भी टेंशन, दूसरों को भी, जो माता पिता भाई बंधु उनको भी टेंशन। यही तो किया इसने। तो किस लिए करना चाहिए था वास्तविक रूप में? अलग उद्देश्य से। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वास्तविक, फिर इसको अब क्या होता है ऐसी अवस्था में, जब अब जो इसके प्रति इस प्रीति रखते हैं, इसके माता पिता भाई बंधु इत्यादि, वो इसको क्या करते हैं? अपना संग देते हैं। इसको बताते हैं तेरी भूल कहाँ कहाँ पर हुई, तू कैसे फंसता गया, अब उससे निकलने का उपाय क्या है। समय तो तेरे को लगेगा, हम तेरे को अपनी तरफ से सहायता देंगे तेरे को भी, किंतु फिर से और ऐसे जंजाल बुनना नहीं। एक तो ये कान पकड़, क्या है तू बार बार आर नारे बाप, आर नारे बाप, और नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। दूसरा, अब जो इसमें से निकलना है, इसके लिए तेरे को जो जो उपाय बताते हैं हम भी तेरी सहायता करेंगे, तुम भी उसके सहायता करो। तुम ऐसे भाग करके नहीं जा सकते, जहां कहीं जाओगे बैंक पकड़ेगा। तो इसलिए उनसे टाइम लो। कैसे? तुमने अभी अपना 2 साल 3 साल पहले खराब किया, 2 साल और खराब करो। अब तुम परिश्रम करो, अब ऐसे पैसा कमाओ, अब इस तरह से चुकाओ। ये सारा कुछ उसको उपाय बताएंगे।
करेगा कौन वास्तविक रूप में? खुद को करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? अपने आप को उस जंजाल में डाला। तो इसी का एक तरह से इसी का नाम क्या बोल रहे हैं? भगवद भजन। साधु उसको क्या करेंगे? भगवान का भजन करवाएंगे। और उसी के द्वारा क्या होगा? माया का जो उसने यूज किया, पहले माया की वस्तुओं को यूज किया, जैसे ही माया की तरफ देखा, माया ने कहा यूज कर ले, बैंक ने कहा यूज कर ले मेरा पैसा, मगर सिक्योरिटी रखो। क्या सिक्योरिटी है? जो तुमने जमीन खरीदनी, जमीन के पेपर भी साथ साथ मेरे पास रहेंगे। जमीन खरीदी तुमने, पैसे किसने दिए हैं? हमने दिए हैं, इसलिए पेपर किसके पास रहेंगे? हमारे पास। इसके ऊपर तुम अपनी एनर्जी लगाओ, वो तुम्हारा, मगर पैसे अभी तो हमने दिए हैं। तो इसी प्रकार से माया देवी ने पहले दिन से जीवात्मा को क्या कर दिया था? अपनी चीज को उपयोग करने दिया था। तुम्हारे को खुशी हो रही है मेरी चीजों को लेने की, तुम खुशी से इसको व्यवहार करो, किंतु इसका इतना 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 जो पैसा है वो लगेगा भाई, मैं भी फ्री में कुछ नहीं देती हूं। तो इसी प्रकार से अब माया देवी ने क्या किया? जिस तरह से तुमने जितने समय तक उसकी चीजों का उपयोग किया है, वो क्या करेगी? पूरा का पूरा अपना जो बिल है वो लेगी, उसके बिना नहीं जाने देगी। इसी को बोलते हैं कर्म फल भोग करना। वो कैसे ऐसे जाने देगी? उसका तो उपयोग किया है। तो इसीलिए जो माया, उसका आच्छादन रहता है, माया आच्छादित करके बैठती है। जिस प्रकार से बैंक के लोग वो आपकी जगह को सील कर देंगे अगर आप पैसे नहीं चुकाओगे। आपने लोन लिया, घर में ले रह रहे हो, वो घर आपने उसको पेपर वही वाले दिए थे कि ये हमारी क्या है? सिक्योरिटी है। तो अगर आप लोन नहीं चुकाते हो तो क्या करेगी? वो अपनी जगह लेने के लिए आएगी, उसको लॉक कर देगी, सील कर देगी। जब उसका पैसा पहुंचा दोगे फिर सील खोल देगी, घर में रहो। उससे पहले रहने देगी? उससे पहले तो रहने नहीं देगी। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं ये जो साधु हैं, फिर भगवान की कृपा से ऐसे व्यक्ति को जो माया के संसार में पड़ा हुआ, माया ने जिसको आच्छादित कर दिया, भगवान इस जीव आत्मा के, क्योंकि अपने नित्य उसके प्रभु हैं, वही उसकी सहायता के लिए फिर आते हैं, वही आते हैं, वही साधु को प्रेरित करते हैं, और वही साधु संग उसको प्रदान करा करके उसको क्या कराना प्रारंभ करते हैं? ठीक वस्तु समझाना प्रारंभ करते हैं। तुम्हारी भूल कहाँ हुई वो समझाना प्रारंभ करते हैं। तुम्हारी भूल सुधरेगी कैसे वो भी समझाना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से जो जीव आत्मा भगवत कृपा से साधु संग में भजन करते करते माया की निवृत्ति होती है, माया का छुटकारा होता है, माया का जो लेना देना वो पूरा होता है। वो निवृत्ति होने पर, माया की निवृत्ति कैसे हुई? भगवान मिल गए, साधु मिल गए, और उनके साथ में अब ये पूरी तरह से उनके जैसी चित्त वृत्ति वाला, शुद्ध चित्त वृत्ति वाला, समझदार बुद्धि वाला ये जब बन गया, तब माया से क्या हो गया? निवृत्ति हो गया, माया छूट गई। लोन चुक जाते ना, नहीं चुक जाते कभी भी, भूल करके कुछ कर बैठने पर भी, तब भी कुछ नुकसान उठा के, कुछ समय नष्ट करके फिर भी आगे उभर जाता है एक व्यक्ति, निकल जाता है। उसी प्रकार से फिर नया जीवन प्रारंभ होता है। तो इसी प्रकार से नया जीवन प्रारंभ होता है का मतलब कहां से प्रारंभ हुआ नया जीवन? नया जीवन कहां से प्रारंभ हुआ? जो उसका पहले था, बीच वाले 4 साल 5 साल निकाल दो। जिस दिन से दिमाग में ये भरा था कि मेरे को जमीन खरीदनी, लोभ हुआ,
पैसा कमाई करनी, लोभ हुआ। फ्लैट बनाऊंगा, बेचूंगा, ये लोभ हुआ। तो अब धीरे धीरे फिर से कहां पर आना है? वो 4 साल बीच में से जीवन में से निकाल दो और वहीं का वहीं फिर पहुंचना है जब उसको लोभ नहीं था, जब उसको इस चीज का कुछ पता ही नहीं था, लेना देना नहीं था, वो अपने आप में अपना बड़ा आनंदित था पहले। समझ आई बात? तो उसी प्रकार से उस अवस्था से फिर से प्रारंभ करना होता है। इसका नाम होता है नया जीवन। तो इसीलिए उस समय क्या होता है फिर, जब माया की निवृत्ति हो गई, जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रकटित हो जाता है। किंतु ये प्रकटित होता है कब? नहीं तो कितने कितने जन्म निकल जाते। कह रहे इसमें किंतु साधु संग अवश्यमेव है। ऐसी वाली बुद्धि देने वाला, ऐसा कोई प्यार करने वाला, ऐसा कोई समझाने वाला, जो वास्तविक रूप में निष्कपट है, जिसको कोई लोभ नहीं है मेरे से, जो वास्तविक रूप में मेरा हित चाहता है और मेरा भी उसके प्रति क्या हो जाए? दृढ़ विश्वास। कोई कोई बीमारी ऐसी होती है, उसमें कहते हैं कि एक व्यक्ति को बीमारी से उभरने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे अधिक जिसके ऊपर वो अपना विश्वास स्थापित कर पाए, ऐसे वाला उसको कोई व्यक्ति चाहिए होता है। एक रोग को बोलते हैं मीनिया, जो हमारी सीमा दीदी को हो गया था। सीमा को जानते हैं ना, कुछ लोग पुराने लोग जानते हैं। सिद्धांत महाराज जी से हरि नाम लिया, दीक्षा ली, श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ में भी फिर से लिया। वो सीमा जो है उसको एक रोग हो गया। उस रोग का नाम मीनिया। मीनिया का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति को इस प्रकार का अंदर से बीमारी हो जाता है मानसिक, उसको लगता है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं भगवान बन गया हूं, मैं आज खड़े खड़े इस बिल्डिंग को खरीद लूंगा, मैं आज इसको ये कर दूंगा, कल मैं वो कर लूंगा, ये चीज शुरू करूंगा, वो चीज शुरू करूंगा, जितनी चीजें चाहूंगा सब कुछ कर पाऊंगा, इस प्रकार का हो जाता है। इसको बोलते हैं मीनिया। और फिर क्या होता है, उसी बीमारी के बीच में वही होते होते कभी कभी जब उसका एकदम से काम नहीं बनता, कुछ भी काम जब नहीं बनता, सोच लिया था 20 काम, ये वाला हो जाएगा, ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा, जब नहीं बनता, चारों तरफ से जब लगता है बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, तब एकदम से ग्राफ दिमाग में गिरता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल पागल हूं, मेरे से कुछ होएगा ही नहीं, कोई मेरा काम नहीं बनेगा, मेरा भाग्य बहुत खराब, मेरे माता पिता खराब, मेरे को कोई समझने वाला नहीं, मेरे को कोई अच्छा नहीं मानता, मेरा मर जाना अच्छा है। फिर इस प्रकार का आता है। कभी ग्राफ कैसे जाता है, एकदम से बहुत ऊपर और कभी एकदम से बहुत नीचे। इस बीमारी का नाम मीनिया। कहां से लगती है, कैसे लगती है, उसके भी बड़े सारे कारण हैं, उसका तो इतिहास कौन बताने बैठे। तो अब ये जो रोग जिसको हो जाता है, वो कभी जब ऊपर वाली तरफ जाए पूरी तरह से, ये अपना नुकसान ना करे किसी प्रकार का, और जब ग्राफ नीचे गिरे तब ये मरने जैसे आत्महत्या ना करे, इससे दोनों चीजों से बचाने के लिए उसको कौन चाहिए होता है? उसको सबसे अधिक प्यार करने वाला व्यक्ति, जो उसकी केयर करता है। नहीं तो ऐसे लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल। जितने पैसे हाथ में होंगे वो सारे खर्च कर डालेंगे, जिससे उधार ले सकते हैं उससे उधार लेकर के वो सारा भी खत्म कर डालेंगे, जितना खाना उतना खा जाएंगे, जितना फेंकना उतना फेंक देंगे, कोई चिंता ही नहीं करेंगे, क्यों, मैं तो भगवान हूं, सारा कुछ मेरे पास है। तो उस समय अपना जितना बैंक बैलेंस होता है, जितना हाथ में पैसा होता है, जितना माता पिता से मिल सकता है, जिससे मिल सकता है, वो सारा नष्ट करता है। और जिस समय नीचे जाता है उस समय कुछ भी नहीं मिलता। अगर उस समय कोई देखने वाला ना हो तो कब किसी तरह से भी अपने आप को मार डालेगा। तो उस समय कौन चाहिए उसको, दोनों ही अवस्थाओं में। और एक व्यक्ति को ये रोग हुआ था, मेरे मित्र, वो क्या करता है, बड़ा सज्जन व्यक्ति, किंतु
जब इस प्रकार का रोग हुआ, एकदम से शॉक लगा किसी चीज का बहुत अधिक, तो उसको ये रोग हो गया। ऐसा वाला शौक लगना, जैसे एक माता को शौक, माता रहती थी पलवल में, बेटी रहती थी उसकी अजमेर में। उसने सुना उसकी बेटी ने अपने आप को आग लगा ली, 20 साल की बेटी आग लगा ली। सुनने के साथ साथ एकदम शौक हो गया, इसको शौक लग गया। तो अब ऐसे शौक लगने पर क्या होता है, कुछ नहीं पता चलता, न रो रही है न हंस रही है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, बुत की तरह खड़ी हुई है। तो इसमें ये रोग हो गया। तो उसी समय से उसका क्या शुरू हो गया, मीनिया, मीनिया रोग आ गया। उसमें क्या होता है, अब उसको जितना सारा सामान था उसका क्या खरीद लाई, एक बाइक, पैसे से बाइक खरीद लाई, पैसे से कार खरीद लाई, और फिर उस बाइक को लेकर के वो नहर में फेंक आई। जिस समय दिमाग में आया खरीदनी है, खरीद लाई, जिस समय दिमाग में आया उसको फेंकना है तो उसको फेंक आई। और फिर ऐसे सभ्य स्त्री एकदम से बाल कटवा करके और निक्कर और पैंट, क्या नाम, शर्ट पहन करके जेंट्स वाली, वो आ गई एकदम से। लोग देख करके हैरान, ये तो ऐसे कभी नहीं करती, ये क्या कर रही है। अपने पति को बोलती है, अबे ओए रामू चल बाहर निकल, आज सिगरेट पियेंगे इकट्ठे बैठ के। ये क्या है, कभी कुछ कभी कुछ, इसको बोलते हैं मीनिया। तो ऐसे समय में क्या चाहिए होता है, जो सबसे अधिक केयर करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, उस प्रकार का व्यक्ति चाहिए होता है। और उसके ऊपर वो भी विश्वास कर पाए, रोगी भी। प्यार करने वाले तो करेंगे, केयर करने वाले करेंगे, किंतु वो विश्वास भी तो कर पाए। वो जब जिसके ऊपर विश्वास कर पाता, तब उसका उस रोग से निकलना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से माया का आच्छादन हो गया। माया का आच्छादन कैसे हुआ, इसने कुछ इच्छा की, करते करते पता नहीं किस तरफ आगे बढ़ गया, अपना माया की तरफ। माया ने अपनी चीजें इसको उपयोग करने के लिए देती गई, किंतु जब ये कुछ नहीं चुका पा रहा, तब इसको क्या कर दिया, एकदम से ऐसा शौक लगाया, अब और नहीं मिलेगी ये वाली चीज, चुपचाप बैठ जाओ, पहले वाली चीजें चुका अब मेरी। तो एकदम से शौक लगता है, फिर मीनिया जैसे रोग में आता है। उस समय इसको क्या चाहिए, भगवान कृपा करके, भगवान तो इसके नित्य प्रभु हैं, इसको कृपा करके अपना क्या करते हैं, संग प्रदान करते हैं, अपने साधु का संग प्रदान करते हैं, इसकी केयर करनी प्रारंभ करते हैं, इसकी बहुत सारी चीजों को वो टॉलरेट करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ठीक करवाएंगे, माया के चंगुल से इसको निकलवाएंगे। तो जैसे फिर ये वाला माया का आच्छादन उसका जो है वो हटेगा, और ये स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। जितना स्वस्थ होएगा उतना ही तो अस्वस्थता जाएगी न, पूरी जाएगी एक साथ में। इसी प्रकार से जीवात्मा का जितना अधिक भगवान की ओर मुड़ना प्रारंभ होता है, भगवान का भजन प्रारंभ होता है, उतनी मात्रा में उसका माया का जो संपर्क है वो छूटना प्रारंभ होता है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। सूर्य को जितना भीतर में आने दूंगा उतना अधिक मेरा अंधकार जो है वो छटता जाएगा। स्पष्ट है तो ये बात। तो इसी बात को श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि जीव आत्मा को जिसका अपना क्या है पड़ा, नित्य सेवा का परिपाटी है, अस्वस्थ होने से पहले ही तो है पड़ा ना, माया का चंगुल में आना, ये तो अस्वस्थता प्रारंभ होनी। अस्वस्थता किंतु प्रारंभ से ही किसी की भी नहीं होती, अस्वस्थता बीच में कहीं से आती है। पहले एक व्यक्ति क्या होता है, पूर्ण रूप में स्वस्थ होता है। भगवान का मैं अंश हूं, विभिन्न अंश हूं। भगवान से जो भी चीज प्रकटित हुई वो सब समय कैसी होती है, स्वस्थ। बाद में अपनी आप से अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार करके मैंने क्या कर लिया, किसी बीमारी को मोल ले लिया, उस बीमारी का नाम माया।
अब ये माया मेरी जो है वो छूटेगी, किंतु मेरा जो पहले वाला स्वरूप है स्वस्थ वाला, वही तो प्रकटित होगा। उसमें नया थोड़ा ना कुछ आएगा, नया कुछ नहीं आएगा, वही प्रकटित होगा। तो इसी को बोल दिया कि जब भगवद कृपा से साधु संग को प्राप्त करके भजन करते करते जीव का जो है माया का आच्छादन जब दूर होएगा, निवृत्ति होएगी, तो उसका क्या होगा? जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही प्रकटित हो जाएगा। जिसका जैसा स्वरूप है वो प्रकटित हो जाएगा। किंतु इसमें एक चीज क्या बता दी बीच में, आवश्यक क्या है? साधु संग। जो कैसे वाला होगा? साधु मतलब कैसा होगा? वो भगवद प्रेरित होगा, वो भगवान के समान शुद्ध चित्त वाला होगा, वो निस्वार्थ होगा, वो निष्कपट होगा। तब ऐसे वाला साधु किसी को मिलने से उसको संबंध ज्ञान होगा पूर्ण रूप में, वो अपने स्वरूप में स्थित होगा। तब वो क्या करेगा? वो इसको सहायता करेगा, साधु संग इसको मिलेगा, और फिर इसको भगवत भजन की ओर लगा करके उन्मुख करके इसको वो स्वस्थ कर देगा। नहीं तो जीव के स्वरूप का उन्मेष नहीं हो सकता, न माया की निवृत्ति होएगी अगर उसको सद्वैद्य नहीं मिले। जैसे मीनिया के रोगी को सद्वैद्य कौन है? माता पिता डॉक्टर इत्यादि सभी, ये सद्वैद्य हैं उसके लिए। उसको उस समय सबसे अधिक क्या चाहिए? खाना पीना अधिक नहीं चाहिए, औषधि भी अधिक नहीं चाहिए, केयर करने वाला अधिक चाहिए, प्यार दिखलाने वाला अधिक चाहिए, प्यार करने वाला अधिक चाहिए। उसकी अलग स्थिति है। तो इसलिए साधु संग इसमें एक अवश्य घटक है ऐसे वाले व्यक्तियों के लिए जिनका जो चित्त स्वरूप है, जो माया के द्वारा आच्छादित हो गया है, अब माया के आच्छादन से निकलना चाहता है यदि, तो उसको बीच में क्या चाहिए? अवश्य ही साधु संग चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, भगवत कृपा चाहिए। किंतु निकलेगा कौन सा स्वरूप? निश्चित है वही वाला जो उसका अपना है, निश्चित है ये। साधु संग के अनुरूप ही यदि जीव के स्वरूप का, अब दूसरी बात बताना प्रारंभ कर रहे हैं। साधु संग के अनुरूप ही यदि जीव के स्वरूप का उन्मेष होना मान लिया जाए तो इसमें बहुत सी विसंगतियां दिख पड़ती हैं। कह रहे कि यदि हम ये माने कि साधु संग से एक जीव का स्वरूप ही बदल जाता है, उसकी सेवा की परिपाटी बदल जाती है, उसका नाम बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, यदि ऐसा मान ले कि साधु संग से ऐसा होता है, तो कह रहे इसके द्वारा क्या होगा? फिर शास्त्र की बहुत सारी बातें हमें समझ नहीं आएंगी, विसंगति आ जाएगी उसमें। जैसे उदाहरण दिया, श्रीमन महाप्रभु या उनके परिकरों के संग से भी अनुपम गोस्वामी और मुरारी गुप्त का हृदय नहीं बदल सका। तो इनका संग से क्यों नहीं बदला? फिर हमारा विसंगति होना प्रारंभ होएगा। संगति किसको कहते हैं? एक होता है संगति, एक होता है विसंगति। संगति शब्द का अर्थ होता है आगे और पीछे की सारी चीजों का मिल जाना, और विसंगति का अर्थ क्या होता है? आगे की बात भी समझ आ गई, पीछे की भी समझ आ गई, बीच वाली नहीं समझ आ रही। इसको कहते हैं विसंगति। जैसे मेरे गुरुदेव जो हैं वो भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, उनको झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैंने उनको, मान लीजिए मैं गुरुदेव को मैंने 10 वर्ष देखा, 10 वर्ष का संग प्राप्त हुआ, उसमें 6 वर्ष पहले वाले ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। किंतु फिर एक बार मेरी पकड़ में भी उनका झूठ आ गया, और फिर उसके बाद में 4 वर्ष और फिर कभी मेरा झूठ पकड़ में आया ही नहीं, कभी झूठ उन्होंने बोला ही नहीं। तो जो बीच में मेरे पास में ये वाली बात मेरे मन में रह गई कि उन्होंने एक बार झूठ बोला है, ये वाला क्या हो गया अब मेरी स्टेटमेंट में? विसंगति। मेरे गुरुदेव भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। किंतु बीच में क्या है, एक बार विसंगति है। सारी संगति कब होती? जब मैंने पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक कभी भी उनके चरित्र में, उनके जीवन में कोई झूठ नहीं पकड़ा होता, नहीं देखा होता। तब तो क्या बोलते कि सारी चीज में संगति है। उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं है। मैंने उनकी कभी की बात उठा लो, पहले वाली उठा लो, बीच वाली उठा लो, उस साल की उठा लो, इस साल की उठा लो, उसमें सब जगह पर क्या है, ये उनका स्वभाव स्पष्ट रूप में दिखलाई दे रहा है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, संगति है उसमें। किंतु नहीं भाई, विसंगति है इस बात में। मैंने तो इस बात को अनुभव किया है, एक बार उन्होंने झूठ बोला था, तब फिर इस जगह पर मेरे को क्या होना प्रारंभ होएगा? असुविधा प्रारंभ होएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को शास्त्र बोल रहे हैं गुरु के प्रति कभी भी किसी प्रकार का कोई संशय मत करो। गुरु जो है वो भगवान के स्वरूप है, गुरु कभी मिथ्या बोलते ही नहीं है। जो गुरु में देखता है वो मिथ्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति नारकी है, नरक में जाना पड़ेगा उसको। अब मेरे को ये सारी बातें समझ तो आ रही हैं, किंतु मैं क्या करूं? मेरी संगति बैठ ही नहीं रही बात में। मैंने ही झूठ पकड़ा था। मेरे को ये तो पता चल रहा है कि मेरे को नरक में जाना पड़ सकता, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, किंतु मैं ऐसा कर थोड़ा न रहा हूं। हुआ है सचमुच में, ऐसा हुआ है। तो अभी या तो मेरे को कोई क्या कर दे, उसमें मेरी संगति बिठवा दे, अर्थात मेरे को बता दे कि अच्छा ठीक है, तुम बताओ किस समय की बात तुम कर रहे हो कि उन्होंने झूठ बोला था? उस समय झूठ बोला था। अच्छा, ओ अब मेरे को समझ आया। देखो, सारे झूठ बोलने को झूठ बोलना नहीं कहते। किसी की जान को बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोला था, किसी की जान को बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोला था। जैसे गुरुजी ने क्या किया था, एक दिन बाहर खड़े थे, मैं भी उनके साथ बाहर खड़ा था, और एक लड़की वो दौड़ते दौड़ते एकदम से आई और गुरुजी को कहने लगी, मेरे को छिपा लो यहाँ पर, मेरे को छिपा लो, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने उनको अंदर कमरे में छिपा दिया, और लोग पूछने आए, वही वाले जो उसके पीछे लड़के पड़े थे, उन्होंने पूछा, आपने किसी लड़की को देखा यहाँ से जाते हुए? कोई लड़की यहाँ पर है? किसी ने आपको कुछ सहायता तो नहीं मांगा? तो गुरुजी ने क्या बोल दिया कि नहीं, हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं है, हमने तो किसी लड़की को देखा ही नहीं, हमने किसी लड़की को नहीं देखा, हमने किसी को छिपाया ही नहीं। तो वो लोग चले गए थे आगे अपना, और बाद में गुरुजी ने 4 घंटे के बाद में उस लड़की को अपना कमरे में से क्या बाहर आ जाओ, और उसको फिर उसके घर में छोड़ आए जा करके। तो गुरुजी ने झूठ बोला था उन लोगों के सामने। तब अब इसने बता दिया कि पागल कहीं का, इसको झूठ बोलना कहते हैं, ये तेरे गुरुजी का झूठ है। झूठ नहीं बोला उन्होंने। उस समय उस लड़की की जान बचाना अच्छा था। जो लोग थे वो दुष्ट थे। उन दुष्ट लोगों के सामने इस प्रकार का झूठ बोलना नहीं कहलाता।
ये अलग प्रकार का है। तो अब इस बात को जब समझा दिया तब इसका क्या हो गया, अब सारी बात की संगति बैठ गई, आगे से लेकर के पीछे तक सारा कुछ उसको समझ आ गया। तो इसी प्रकार से संगति और विसंगति। तो कह रहे यदि हम लोग ये मान लें कि साधु संग जैसा मिलता है वैसे वाला ही एक व्यक्ति जो है बन जाता है, ये बात स्वीकार करने से बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी शास्त्र की बात समझ नहीं आएंगी, विसंगतियां आ जाएंगी। क्या विसंगति आएगी? चैतन्य महाप्रभु जैसे साधु का संग प्राप्त करके भी मुरारी गुप्त और अनुपम गोस्वामी ये बदले नहीं। इसका मतलब क्या? चैतन्य महाप्रभु पूर्ण शक्तिशाली नहीं है, चैतन्य महाप्रभु पूर्ण शुद्ध नहीं है, ये कहना पड़ेगा। किंतु महाप्रभु परम शुद्ध है या नहीं है? भगवान है, तो भगवान है, वो तो परम शुद्ध है। तो इसीलिए फिर अब विसंगति बैठ गई। संगति कहां पर होएगी? कि जीव का स्वरूप जो है वो साधु संग मिलने से ही जैसा साधु चाहेंगे वैसा नहीं बनेगा, जैसा साधु चाहेंगे वैसा नहीं बनेगा। उसका स्वरूप कैसा है? वो पहले से ही अपरिवर्तनशील है, निश्चित है। तो निश्चित है, इसीलिए क्या हुआ, जिनका जैसा स्वरूप था महाप्रभु के संग से वैसा स्वरूप उनका वो शुद्ध रूप में प्रकटित हो गया, शुद्ध रूप में प्रकटित हो गया। जो मधुर रस वाले थे उनका मधुर रस वाला प्रकटित हो गया, जिनका सख्य वाला था उनका सख्य वाला प्रकटित हो गया, जिनका दास्य वाला था उनका दास्य वाला प्रकटित हो गया। जो भगवान राम के नित्य परिकर थे उनका वही स्वरूप प्रकटित हो गया, जो कृष्ण के परिकर थे उनका नित्य स्वरूप कृष्ण के सेवक वाला प्रकटित हो गया। तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, सारी बात अच्छे से समझ आ जाती है, संगति सब जगह बैठती है, विसंगति नहीं होती। मुरारी गुप्त जी जो हैं वो कौन है? इनकी कथा हमने पहले दिन सुन ली थी, पहले दिन न दूसरे दिन। मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर। महाप्रभु इनको बार बार क्या कहते हैं? मुरारी गुप्त तुम कृष्ण का भजन करो। वो किसका भजन करते थे? भगवान रामचंद्र का। वो भगवान रामचंद्र का भजन करते थे। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं उनको? कि आप श्री कृष्ण का भजन करो। कृष्ण जो है वो 64 कला संपूर्ण है। कृष्ण में 4 माधुरी विशेष है राम जी से। उनमें रूप माधुरी है, गुण माधुरी है, वेणु माधुरी है, लीला माधुरी है। जैसी उनकी लीलाएं, जैसा उनका रूप, जैसा उनका गुण, जैसी उनकी वीणा वेणु का विशेष एक प्रभाव वो भगवान रामचंद्र के पास नहीं है। रामचंद्र जी अवतार हैं, कृष्ण अवतारी हैं, इसलिए तुम कृष्ण का भजन करो। कृष्ण इतने श्रेष्ठ हैं कि वो क्या करते हैं, राम जी को देखो अपने ऊपर एक कलंक तक नहीं ले पाते। अपने व्रत लिया हुआ कि मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, उस व्रत को छोड़ना तक नहीं चाहते। स्वरूपनखा भले ही मर जाए, मरने दो, किंतु उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं करते, अपने व्रत पर डटे हुए हैं। किंतु कृष्ण देखो वो अपने ऊपर कलंक ले लेते हैं कि हाँ मैं बहुत सारी स्त्रियों के साथ संबंध रखता हूँ, किंतु वो अपने सारे भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। जो उनके पास आता है वो उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो तुम देखो तुम्हारे भगवान अच्छे न मेरे भगवान अच्छे। तुम्हारा भगवान सिर्फ अपने बारे में सोचता है राम, कि उसके ऊपर कोई कलंक ना लगे। मेरा भगवान कैसे वाला है? वो कहता है कि मेरे ऊपर जो कलंक लगना लगे, किंतु मेरा जो भजन करेगा, मेरे को जिस तरह से वो मेरे से संबंध रखना चाहेगा मैं उसके साथ वैसे वाला संबंध रखूंगा। तो तुम खुद ही सोचो कि जो बड़ापन है, बड़प्पन वो किस में अधिक है? गुण किसके अधिक हुए? राम के अधिक हुए ना कृष्ण के अधिक हुए? तो वो सुनते हैं, कहते कृष्ण का अधिक हुआ।
कृष्ण श्रेष्ठ है, कृष्ण के ही गुण अधिक है, कृष्ण की लीला बड़ी मधुर। कैसी लीला है? कह रहे राम की लीला में तुम्हारे को ऐसा कहीं दिखाई देता है कि भगवान राम के कंधे पर कोई चढ़ा हो, भगवान राम ने घोड़े बने हो और उसके ऊपर कोई बैठा हो? सुना तुमने कभी ऐसे राम के चरित्र में? तुमने सुना राम जी किसी का जूठा खाते हैं? वो सुग्रीव को कहते तो है तुम मेरे मित्र हो, किंतु कभी उसका जूठा खाया? लक्ष्मण को और भरत को कहते हैं मेरे भाई हैं, उनको वो इतना उनको कहते हैं तुम भरत सम भाई, तुम मेरे प्राण के समान हो, सारा कुछ है, किंतु उनके साथ में एक साथ कभी सोते हैं? उनके साथ में गले लगा करके एकदम से कबड्डी खेलते हैं कभी? कि तो कभी करते नहीं है। इतना आनंद कभी वहां पर होता ही नहीं है। यहाँ पर कृष्ण को देखो, एक सखा ने आम खाया, दूसरे ने खाया, चौथे ने खाया, 10 ने खा लिया, गुठली बची, कृष्ण को खिला दिया, कृष्ण खा लो थोड़ा सा, इसमें बचा हुआ अभी भी। ये कभी किसी को कृष्ण खेलते खेलते हार जाते हैं तो उसको, राम को तो किसी के साथ खिलाते ही नहीं, खेलते ही नहीं राम। क्यों नहीं खेलता? क्योंकि नहीं तो खेलने के समय में उस प्रकार का सखा बनाना पड़ेगा। इसलिए राम की लीला में तो इस प्रकार का मित्रता वाला खेल कूद है ही नहीं, ये खेल कूद करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कृष्ण का तुम भजन करो, कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत है, उसी लीला में तुम क्या करोगे? प्रवेश करोगे, उनका भजन करो, तुम उसमें प्रवेश करोगे, वहीं तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। किंतु नहीं सिद्धि हुई। महाप्रभु ने बोला और उधर मुरारी गुप्त ने क्या किया? बार बार कहा जी हाँ मैं कृष्ण का ही भजन करूंगा, कृष्ण ही बड़े हैं, कृष्ण ही अद्भुत हैं, कृष्ण का ही बहुत महात्म्य है, वैसी वाली लीला बड़ी आकर्षणीय है, मैं उसी में प्रवेश करूंगा, मैं वैसे वाला भजन करूंगा। किंतु नहीं कर पाते, मन नहीं लगता, दिमाग एक मुहूर्त के लिए स्थिर नहीं होता कृष्ण में। सारा कुछ जानने पर भी फिर भी क्या कहते हैं कि नहीं भाई मेरा अपना राम ही अच्छा है, मैं तो राम का ही भजन करूंगा। जैसे अलग अलग लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे को ही कहते हैं प्रभु जी प्रचार करने के लिए जाने से बहुत अच्छा होगा, यहाँ पर प्रोग्राम करने से अच्छा होगा, ये वाला चीज करने से अच्छा होगा, वो वाला चीज करने से अच्छा होगा। सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ, फिर क्या कहता हूँ कि नहीं भाई मेरे ग्रंथ ही अच्छा है, उसी को लिखना, उसी को पढ़ना, वही अच्छा है, मेरे से होगा नहीं। तो कोई अपना बच्चा है सुंदर नहीं है, अपना बच्चा है बुद्धिमान नहीं है, दूसरे लोगों का एडमिट कर लेने पर भी बार बार कि उनका बच्चा अच्छा, उसमें गुण, उसमें ये, उसमें वो, किंतु प्यार जो है फिर भी स्वाभाविक रूप में किसके प्रति जाता है? अपने ही बच्चे के प्रति जाता है। क्यों भाई? जब तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं है दूसरे की तरफ ध्यान दे दो, तो जा पाता दूसरे की तरफ? नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट है कोई चीज। इसी प्रकार से भगवान ने इनबिल्ट मेरे को क्या दिया है? किस रस में, किस उनके रूप में, किस आकार में मैं क्या सेवा करूंगा वो पहले से निर्धारित है। इसलिए बाद में किसी वस्तु के प्रति आकर्षण होने पर भी, उसका महिमा देखने पर भी, उसका महिमा बोल लेने पर भी उस तरफ मन नहीं जा पाता। सब समय के लिए व्यक्ति रमता है कहां पर? जहां पर उसका अपना स्वरूप होता है। उद्धव जी आ गए ब्रज में, गुरुदेव ये बात हम लोगों को सुनाते थे। गोपियों की महिमा देखी, नंद बाबा यशोदा माता की महिमा देखी, उनके जैसा प्यार मैंने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा आज तक। ये सारा समझ लिया, इतना गाढ़ा प्रेम होता है किसी का, ये मैंने आज तक देखा ही नहीं था। ना देवकी में, ना वसुदेव में, ना रुक्मिणी में, ना सत्यभामा में, ना उग्रसेन महाराज में, मैंने वहां पर किसी में देखा ही नहीं ये सारा कुछ। इतना प्यार करता है कोई किसी से।
इतना ज्यादा उलाने दे सकता है। उनको भगवान तक भी मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे जगत में एक पिता अथवा माता अपने बच्चे के जितना बुद्धिमान हो जाने पर भी उनको क्या लगता है, बच्चा है हमारा, ये गलतियां कर बैठता है, ये वाली चीज करता है, वो वाली चीज करता है, बार बार जैसे होता है। इनका इतना अगाध प्रेम है कृष्ण के प्रति, इसलिए मेरे को इनके जैसा प्रेम चाहिए। मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं अभी तक विद्वान बन के घूम रहा था, अपने ज्ञान की गुदड़ी को उठा के उद्धव ने फेंक दिया, किंतु उनके जैसा बन नहीं पाए, उनके जैसा कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। इच्छा करने पर भी, समझ आने पर भी। क्यों? क्योंकि स्वरूप में वो वस्तु नहीं है, वो द्वारिका के परिकर हैं, तो इससे द्वारिका के परिकर जैसे ही रहेंगे। महिमा समझने पर भी, गा देने पर भी वो उस वस्तु में स्थिर नहीं रह पाए। भीष्म पितामह ऐसे, उन्होंने भी कृष्ण की ब्रज की महिमा को बोला तो सही, किंतु उसमें स्थिर नहीं रह पाते। उद्धव जी ने भी बोला, स्थिर नहीं रह पाते। और किसने बोला? उद्धव जी ने बोला और भीष्म ने बोला, कुंती देवी ने बोला, कृष्ण तुम्हारी जो लीला दाम बंधन वाली, कैसे तुम्हारा रोना माता यशोदा के सामने, किस तरह से तुमने सारे ब्रज गोपियों को एकदम से परम आनंदित कर दिया था। वो सारी महिमा बोलने पर भी किंतु उनका आकर्षण अधिक अपनी आप से फिर कहां चला जाता है? द्वारिका वाली लीला में, उस वाले कृष्ण में। किस लिए? क्योंकि उनके स्वरूप में वैसा है। तो इसलिए मुरारी गुप्त बार बार बहुत समय तक महाप्रभु का संग करने पर, सुनने पर भी उनका अपना सब समय के लिए क्या रह गया? मुरारी गुप्त वाला भावना ही रहा, क्योंकि वो हनुमान के अवतार थे, वो हनुमान है वो। तो इससे उनका क्या रह गया? भगवान रामचंद्र जी का नित्य दास्ता वाला भावना, वही प्रकटित हुआ, वही प्रगाढ़ हुआ उल्टा महाप्रभु के संग से, बदला नहीं बिल्कुल भी। और उन्होंने क्या कहा? एक श्लोक ऐसे वाला है, श्रीनाथे जानकी नाथे परमात्मने अभेद परमात्मने। मैं ये जानता हूं अच्छी तरह से कि चाहे वो राधानाथ हो, चाहे वो सीतानाथ हो, उन दोनों में अभेद है, दोनों एक ही हैं, दोनों ही भगवान हैं, सर्वशक्तिमान है। किंतु तब भी, ये जानने पर भी, मेरा जो मन सब समय के लिए बिका हुआ है, वो कहां पर है? सीतानाथ के चरणों में। तो इसलिए मुरारी गुप्त जी का बदला नहीं, जो स्वरूप था वही वाला स्वरूप में ही निश्चित उनका सब समय के लिए रह गया। दूसरे थे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के भाई, उनका नाम अनुपम गोस्वामी। वो अनुपम गोस्वामी जो है, उनको महाप्रभु का भी संग मिला, रूप सनातन जैसे भक्तों का भी संग मिला। रूप सनातन कौन है? ब्रज के नित्य परिकर, राधा रानी की, कृष्ण की ऐसी अद्भुत महिमा का गान करने वाले, ऐसी सेवा करने वाले, ऐसे सब समय भावों में निमग्न रहने वाले कि उनके जैसा कोई और हो नहीं सकता। ऐसे वाले भक्तों का संग बहुत क्लोजली मिलने पर भी अनुपम गोस्वामी की राम भक्ति नहीं छूटी। उनका क्या रह गया सब समय के लिए? राम भक्ति ही रह गया, कृष्ण भक्ति नहीं कर पाए। कृष्ण की महिमा सुनी, ये भी जान लिया अच्छी तरह से, मेरे जो राम है वो कृष्ण के अवतार हैं। अवतार होने पर भी क्या है? तो क्या हुआ? अवतार है तो जरूरी है कि जो बड़ा है केवल उसी का ही भजन करना है, उसी की आराधना करनी है। छोटे हैं तो क्या हुआ? छोटे हैं तो क्या हुआ? किंतु उनके जो गुण हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और
आज्ञाकारी हैं पिताजी की बात के, किस प्रकार से सबके साथ में, किसी को उन्होंने कभी कष्ट नहीं पहुंचाया, सबको आनंद पहुंचाया। कृष्ण ने सबको उल्टा कष्ट पहुंचाया। ब्रजवासियों को छोड़ करके चले गए, छिप जाते हैं समय समय पर, छल करते हैं दूसरे लोगों को, उल्टा उसमें क्या करना पड़ता, सोचते रहना पड़ता कि छल के पीछे इनका उद्देश्य क्या है। तो ये वाला अच्छा ना, राम वाला अच्छा उल्टा, वो सीधे साधे हैं, सरल हैं, जो बोलना है वो बोल देते हैं, उनकी छिपावट कुछ नहीं होती, उसमें उनकी बातों में इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं करना पड़ता। कौन से वाले अच्छे हैं, कौन से वाले अच्छे बताओ? ऐसा व्यक्ति जिसको समझना कठिन हो और ऐसा व्यक्ति जिसको समझना बड़ा आसान हो, कौन से वाला अच्छा? मित्रता किसे करनी चाहिए? ये वाला अनुपम जी बोलते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं तुम्हारे कृष्ण के जिस प्रकार के तुम गुण बताते हो वो तो मुझे अच्छे ही लगते हैं, उस समय मेरे को तुम्हारी बात मनवा करके यही कह देते हैं कि वो अधिक अच्छे हैं, उनका ही भजन करना चाहिए। किंतु जब मैं गूढ़ रूप में बैठ करके सोचता हूं, मैं नहीं ऐसे व्यक्ति से डील कर सकता भाई, जो क्या हो, कपट करता हो, झूठ बोलता हो, छल करता हो, भीतर में कुछ और हो, बाहर में कुछ और हो, कहना चाहता है बड़ा प्रेम करता हूं, किंतु कहता है मेरे को तुम्हारे से लेना देना नहीं है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो कौन से वाला अच्छा? जैसे मेरे वाले राम ही अच्छे हैं, तो इसलिए वो नहीं बदले। वो कहते ये मेरे को पता है, ये दोनों एक ही हैं, किंतु जिस प्रकार का व्यक्तित्व वहां पर है, मैं उस प्रकार के व्यक्तित्व के साथ उल्टा डील नहीं कर सकता। अपनी कमजोरी बताते हैं, किंतु इन रियलिटी वो कमजोरी नहीं है, उनका स्वाभाविक रूप में इच्छा करने से भी आकर्षण वहां हो नहीं सकता। वो कृष्ण का भजन नहीं कर सकते, राम के रूप में ही उनकी सेवा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वरूप में ही क्या है, वही वाला उस प्रकार का चीज समझने के लिए भगवान ने पहले से दिया हुआ है। तो इसलिए अब इसमें क्या हो गया, कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु या उनके परिकरों के संग से भी अनुपम गोस्वामी और मुरारी गुप्त का हृदय नहीं बदल सका। मुरारी गुप्त जी को श्री राम जी का परिकर हनुमान माना गया है। श्रीमन महाप्रभु ने हरि कथा के माध्यम से इनके निकट श्री रामचंद्र की अपेक्षा श्री कृष्ण को अधिक माधुर्य मंडित किया गया एवं समस्त अवतारों का अवतारी भी बतलाया गया। महाप्रभु की बात सुनकर मुरारी गुप्त जी ने श्री रामचंद्र जी को छोड़कर श्री कृष्ण का भजन करने का संकल्प भी किया, किंतु दूसरे दिन श्रीमन महाप्रभु के सामने रोने लगे और बोले, मैंने आपके सामने कृष्ण का भजन करने का संकल्प लिया था, किंतु रात भर मैं सो नहीं सका। मैंने श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तक अर्पित कर रखा है, मैं उन्हें त्याग नहीं सकता, दूसरी ओर आपके वचनों का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। दोनों ही स्थितियों में मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे कहते कहते वो महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम श्री रामचंद्र के नित्य परिकर हो, तुम जैसे उनकी सेवा कर रहे हो तुम्हारे लिए वही श्रेष्ठकर है। तुम्हारे भावों को जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो इसलिए क्यों ऐसा महाप्रभु ने कह दिया और ये सारी लीला क्यों करके दिखलाई? यही करने के कहने के लिए कि जिसका जो निश्चित स्वरूप है, भगवान ने जिसको जो सेवा का परिपाटी और जो नाम और जो रूप दिया हुआ उसका वही प्रकटित होगा। इनका क्या था? राम के दास हैं मुरारी गुप्त, इनकी सेवा हनुमान वाली सेवा है, इनका नित्य वास स्थान कौन सा है? साकेत है। तो इसीलिए अभी इस जगत में आकर के भी महाप्रभु का संग प्राप्त करके भी इनका प्रकटित जो है वो कौन से वाला होएगा? सबके सामने यही वाला ही प्रकटित होगा। इस प्रकार से ये एक श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बात बताई। फिर दूसरी बात क्या बताई थी पिछली बार हमने, कि महाप्रभु के दक्षिण भारत में जाने पर वहां पर श्री वेंकट भट्ट, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी,
श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद इत्यादि, श्री त्रिमल्ल भट्ट, इनका सबका स्वरूप, इनका जो भजन का परिपाटी ये बदल गया था। वो लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, उन्होंने लक्ष्मी नारायण की भक्ति छोड़ दी। धीरे धीरे महाप्रभु ने जो उनको राधा कृष्ण की भक्ति करनी सिखाई वो उन्होंने पकड़ ली। तो फिर ये कैसे हुआ, इसमें क्या समझे? उसके लिए फिर श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बताया कि अभी वो जो भक्ति कर रहे थे लक्ष्मी नारायण की, वो अपने स्वरूप के स्थित होकर के स्वरूप में नहीं कर रहे थे। उनका स्वरूप तो था अलग, उनको इस जगत में अभी कोई संग मिल गया, जहां तक संग मिला था वही वाली अच्छी चीज कर रहे थे, किंतु उससे आगे वाला महाप्रभु का मिलने से उनका नित्य स्वरूप जो था वो तो कौन से वाला था? ब्रज वाला था। इसलिए उनका नित्य ब्रज वाला स्वरूप होने के कारण उनके ऊपर महाप्रभु ने थोड़ा सा अपना, जब उनको कृपा कर दी, संग प्रदान कर दिया, उनका लक्ष्मी नारायण का भक्ति छूटने में और राधा कृष्ण का भक्ति करने में उनको असुविधा नहीं हुई। तो इसलिए जब तक एक व्यक्ति का अपना स्वरूप वाला जो भक्ति है, भावना है, वहां तक जब वो नहीं पहुंच जाता तब तक उसका फिर क्या होएगा? उसका परिवर्तन होएगा, उसका परिवर्तन होएगा। तो इसलिए उनका परिवर्तन हुआ। अब इसको कल हम लोग और आगे ध्यान से इसको सुनेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे इसको बताया।